बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 12 जो है इसको स्टार्ट किया हुआ है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का। तो मैंने आपके साथ इसकी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी थी। अब इसके सेकंड जो एक्सरसाइज है 12.2 उसके भी मैंने आपके साथ 8 क्वेश्चन जो है वो आपके साथ शेयर कर दिए थे। अगर उन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप वो मेरे चैनल जो है m.अशरफ मेहर ऑफिशियल पे जाकर मुझे जो है वो कमेंट के अंदर बताएं, या आप जो है वो मेरा व्हाट्सअप जो नंबर दिया हुआ है चैनल के ऊपर, तो आप मुझे वो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आज हमने जो करना है वो पिछला लेक्चर ही जो है वो मीन, मीडियन और मॉड वाला ही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको हम आज जो हमने स्टार्ट करना है वो क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास वो है 9 क्वेश्चन से हमने स्टार्ट करना है। बेसिकली जो पिछला मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था उसके अंदर मैंने आपको मीन का बताया था, मीडियन का बताया था, मॉड का बताया था, और वो भी अलहदा, यानी कि ग्रुप डेटा के लिए जो होता है उसको मैंने अलहदा से एक्सप्लेन किया था, और जो अनग्रुप डेटा का था उसको मैंने आपके पास अलहदा से जो है वो शेयर किया था। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो है एक्सरसाइज हमारे पास है 12.2, इसका जो क्वेश्चन नंबर है 9 हमारे पास। इसको हम देखते हैं कि 9 को कैसे करना है। कि आपके पास ये वाला डेटा जो है वैल्यू गिवन है 148, 145 है, 160, 155 और 156 और 160। तो आपने क्या करना है, शो डैट मॉड जो है ये बड़ा होगा मीडियन से। मॉड बेसिकली हम कहते हैं आधे को, मीडियन कहते हैं वस्तानिये को, और मीन कहते हैं असाबी औसत को। तो ये जो है एक दूसरे से वैल्यू क्या होगी, मॉड की जो वैल्यू है ये बड़ी होगी मीडियन से, और मीडियन की जो वैल्यू है ये मीन से बड़ी होगी। तो अब आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले मैंने मीन को फाइंड आउट किया हुआ है। तो मीन आपने क्या करना है, जितनी भी वैल्यू है इसका फार्मूला होता है आपके पास सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा का मतलब होता है कि आपने इसको प्लस करना है, और एन का टोटल नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन जो होती है हमारे पास वो एन के इक्वल होती है। अब क्या करनी है, ये टोटल वैल्यू 148 है, 145, 160, 158 और 156 और 160, इन सारी वैल्यू का मैंने सम किया है। टोटल वैल्यू जो 6 है उनके ऊपर हमने डिवाइड किया है। जब इनका सम करेंगे तो 926 आपके पास इसका सम आएगा। अब और 6 के ऊपर आपने इसको जब डिवाइड करना है तो 154.33 जो है एक्स बार का आंसर आ जाएगा। एक्स बार बेसिकली हमारे पास क्या होता है, असाबी औसत होती है, या इसको हम मीन भी बोलते हैं। सेकंड हमारे पास मीडियन आ जाता है। मीडियन में आपको पता है सबसे पहले जो होता है वैल्यू को हम अरेंज करते हैं। तो रेंज करके मैंने लिखी हुई है 145 है, 148 है, 156 है, 157, 160 और 160, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू को मैंने पहले लिखा है, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी। उसके बाद जो है नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, टोटल जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 है। 6 क्योंकि हमारे पास एक इवन नंबर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इवन का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स हैट 1/2 n/2 प्लस n/2 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या करना है, n की जगह पे हमारे पास जो है वो 6 मैंने पुट कर देना है। तो ये वाली 6 वाली वैल्यू n की जगह पे जब मैं पुट करूंगा तो ये 6/2 रह जाएगा, और इसकी जगह पे भी जब n की जगह पे मैं 6 पुट करूंगा तो ये रह जाएगा 6 + 2 8, और 8 डिवाइडेड बाय 2 तो 4th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। ये हमारे पास 6th थर्ड ऑब्जर्वेशन है, और ये क्या आ जाएगी, 4th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। अब इसमें क्या करना है, थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन क्या होगी, वो आपके पास 1 2 3 वाली वैल्यू ये है 156, और ये 157 है। तो इसकी जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा 156 प्लस 157, जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 313 आएगा। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 156.5 आ जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा मीडियन आ जाएगा।
अब इसका नाम मैंने क्या करना है, इसका नाम मैंने इक्वेशन 2 रख दिया है। अब उसके बाद मॉड जो होता है ये क्या होता है, ये हमारे पास आती है मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यू होती हैं उसको हम मॉड कहते हैं। अब इन डेटा के अंदर अगर हम देखें तो 160 जो है ये 2 बार आया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, रिपीटेड वैल्यू है, मॉड आएगा 160। अब आपने क्या करना है, इसका नाम इक्वेशन नंबर क्या रख देना है, 3 रख देना है। फ्रॉम 1 2 एंड 3, देखें मॉड की वैल्यू सबसे बड़ी है तो इसको मैं सबसे पहले लिखूंगा, उससे छोटी वैल्यू 156 है, मीडियन आएगा, और उसके बाद 154 आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो मॉड ग्रेटर देन आ जाएगा मीडियन से, और मीडियन ग्रेटर देन आ जाएगा मीन से। यही हमने क्या करना था आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर, ये वाला ही प्रूव करना था। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये दिया हुआ है कि मंथली अटेंडेंस है 10 स्टूडेंट्स की जो एक हॉस्टल में लंच करते हैं या वो खाना खाते हैं, तो उनकी जो मंथली जो है अटेंडेंस वो रिकॉर्ड की गई है। तो क्या है, 21 है आपके पास, 15 है, 16, 18, 14, 17, 15, 12, 13 और आपके पास क्या है 11 है। अब इसमें क्या करना है, फाइंड द मीडियन एंड द मॉड ऑफ द अटेंडेंस, आल्सो फाइंड द मीन इफ डी इज इक्वल टू ए माइनस 20। तो आपने क्या करना है, जो डेटा आपके पास गिवन दिया हुआ है इसमें से आपने क्या करना है, मीन, मीडियन और मॉड को क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। अब ये वाला क्या है, मीडियन हमारे पास 11 दिया हुआ है, बल्कि जो वैल्यू दी हुई है तो मीडियन निकालने के लिए आपने क्या करना है, इनको सबसे पहले हमने अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले 11 है, उसके बाद आपके पास 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14, 15, 15, फिर 16, 17, 18 और 21 आपके पास आ जाएगा। यानी कि इनको हमने क्या किया हुआ है, एक अरेंज कर दिया है मीडियन निकालने के लिए। हमारे पास ये टोटल जो वैल्यू है ये 10 है। 10 एक इवन नंबर है, जब इवन होता है तो हमारे पास फार्मूला n+2 n+2/2 n/2 n+2/2, ये फार्मूला हमारे पास जो है ये इवन नंबर के लिए हमने लगाना होता है। अब क्या करेंगे, n की जगह पे मैंने 10 पुट कर दिया, 10/2, इधर भी n की जगह पे 10 पुट कर दिया है, /2। ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, और जब इसको सॉल्व करेंगे 10+2 12/2 6th ऑब्जर्वेशन आपके पास ये वाली आ जाएगी। अब 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 और 5 वाली, ये वाली आपके पास आ जाएगी 15, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगी 15 + 15 आ जाएगी। तो अब जब हमने क्या करना है 15 + 15, तो ये आपके पास 30 आ जाएगा। 30 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 आपके पास आ जाएगा। ये है हमारे पास जो मीडियन निकाला है, इसको हम एक्स हैट से ज़ाहिर करते हैं। अब इसी तरह जो इसका बी पार्ट है उसमें हमने क्या निकाला हुआ है, हमने उसमें मीन निकाला हुआ है। अब मीन के लिए क्या करना होता है इसमें, कि आपके पास डी की वैल्यू उन्होंने दे दिया है कि a-20, जितनी भी आपके पास एक्स की जो वैल्यू दी हुई है आपके पास ये वाली, इन्होंने अरेंज करके लिखा हुआ है, तो आप भी इसको क्या करें, अरेंज करके लिख दें। ये वाली वैल्यू अरेंज करके उन्होंने 11 12 13 14 15 15 16 17 18 और 21 है। अब इसके हमारे पास क्या है कि a माइनस, पहले तो आपने आर्बिट्रेरी वैल्यू कोई भी ले सकते हैं इसमें से, लेकिन उन्होंने 20 वैल्यू खुद क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है, आप मिड से भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमने हर एक वैल्यू को 11 को 20 में से माइनस करके लिखना है, 12 को 20 में से माइनस, 13 को 20 में से माइनस, 14 को 20 में से माइनस, 15 को 20 में से माइनस। इसी तरह ये सारी वैल्यू को हमने क्या किया हुआ है कि आपने x में से जो है वो 20 को माइनस करके लिखा है। अब जब इसको हम सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा सिग्मा डी इज इक्वल टू -48। अब फार्मूला जो मीन का होता है इसमें आपने वो गौर से देखना है ज़रा। मीन का जो फार्मूला होता है x बार से, इसको हमने डिनोट करना है a प्लस समेशन d ओवर n। a की वैल्यू हमारे पास ये 20 दी हुई है, प्लस समेशन d -48 ओवर n की वैल्यू 10 है।
तो जब इसको हम करेंगे 48 को 10 पे डिवाइड तो 4.8 आएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो बाहर माइनस आपके पास हो जाएगा 20 में से। जब आप माइनस करेंगे 4.8 को तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 15.2 आ जाएगा। ये हमारे पास जो था ये मैंने आपके सामने मीन निकाला है। अब मॉड जो होता है वो आपके पास होती है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। डेटा आपके सामने दिया हुआ है ये वाला, आपने इसमें से ये देखना है कि जो वैल्यू हमारे पास ज्यादा बार आई है उसको हमने लिखना है। तो हमारे इस डेटा के अंदर जो ज्यादा बार आया हुआ है वो 15 आया हुआ है, तो मॉड जो होगा वो आपके पास क्या होगा, वो 15 होगा। अब इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पेपर में आएगा, लेकिन लॉन्ग के लिए भी इसमें बेसिकली उन्होंने 3 चीज़ें पूछी हुई हैं। लेकिन जब ये लॉन्ग पेपर में आएगा तो इसमें सिर्फ या आपसे वो मीन पूछेंगे या मीडियन पूछ लेगा और या जो है वो आपसे मॉड पूछ लेगा। यानी कि तीनों ये पार्ट जो हैं ये पेपर के अंदर कभी भी पेपर सेटर जो होगा वो नहीं पूछेगा। यानी कि इनमें से उन्होंने एक आधा पार्ट पूछेगा, या मीन पूछ लेगा, मीडियन, या आपके पास क्या पूछेगा, मॉड पूछ लेगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि ये ऑन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 15 स्टूडेंट ब्रॉड पॉकेट मनी एज अंडर के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे जो 50 स्टूडेंट हैं वो अपने साथ जो पॉकेट मनी लेके आए हैं उनकी वैल्यू कुछ ऐसे दी हुई है कि 5 से लेकर 10 तक जो है वो 12 स्टूडेंट हैं, 10 से लेकर 15 तक 9 है, 15 से लेकर 20 तक 18 है, 20 से लेकर 25 तक आपके पास 7 स्टूडेंट हैं, 25 से 30 तक आपके पास कितने हैं, 4 स्टूडेंट हैं। अब क्या करना है इसमें से, फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द अबाउट डेटा। आपने क्या फाइंड आउट करना है, एक तो आपने फाइंड आउट करना है मीडियन और दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करना है, मॉड फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, मीडियन को निकालना है और किसको निकालना है, मॉड को निकालना है। सेकंड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। लेकिन इसके लिए भी जो टर्म है लगाई हुई उन्होंने अर्थमेटिक मीन के लिए भी कि कोडिंग मेथड से आपने इसको करना है। ये वाला मेथड जो है ये पहले मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या करना है कि कोडिंग वाला जो मेथड है ये भी आपके साथ जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब इसमें क्या होगा कि फर्स्ट पार्ट के अंदर जब मैंने मीडियन निकालना है तो आपने ये जो गिवन डेटा है इसको कॉलम वाइज मैंने लिख लिया है। 5 से लेकर 10 तक 15, 12, 10 से लेकर 15 तक 9 है आपके पास फ्रीक्वेंसी, 15 से लेकर 20 तक 18 है। ये सारे डेटे को मैंने क्या किया है, कॉलम वाइज लिखा है। अब ये फ्रीक्वेंसी का टेबल है, इसको जब सम करेंगे तो ये सिग्मा एफ हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पे ही हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास हमने एक कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि मजमूई तादाद वाली जो है वो भी हमने क्या करना है, एक जो है वो आपके पास बना लेनी है, एक कॉलम बना लेना है। वो बनाने का मेथड मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि फर्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको वैसे का वैसे लिखेंगे, नेक्स्ट जो लिखेंगे 12 को 9 में ऐड करेंगे तो वो 21 आ जाएगा, 21 को नेक्स्ट 18 में ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा, 39 को 7 में ऐड करेंगे तो 46, 46 को 4 में ऐड करेंगे तो 50। अब अगर कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी एक्यूरेट है तो आपके पास जो सिग्मा एफ है और एंड वाली ये वैल्यू ये आपके पास सेम आनी चाहिए। अब मीडियन के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास जो है वो हमने लेके आनी है कि कौन सी क्लास को हमने इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास टोटल जो सिग्मा एफ होता है ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, जो सिग्मा एफ की वैल्यू होती है ये हमारे पास बेसिकली एन के इक्वल भी होता है। अब इसमें क्या करना है कि ये वाला जो है कि सबसे पहले हमने क्लास को जब लेके आना है तो 50 n/2 मीडियन का फार्मूला ये होता है L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी है। सबसे पहले n/2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। n कितना हमारे पास दिया हुआ है 50, तो 50 को जब 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो 25 आएगी। अब 25 को
आपने फर्स्ट टाइम देखना है कि ये कहाँ पे आता है। ये 12 है, यहाँ पे भी नहीं आएगा। ये 21 है, यहाँ पे भी नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम आपके पास जो है वो ये वाली जो क्लास है इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके पास हमारे पास आ जाएगा कि ये 25 यहाँ पे आएगा। इसको नाम हमने दे देना है, ये जो वैल्यू है इसको नाम हमने देना है मीडियन क्लास का। यानी कि इस क्लास को हमने अब क्या करना है, इस्तेमाल करना है। अब ये क्यों आई है हमारे पास, क्योंकि n/2 जब मैंने लिया तो आपके पास 25 आया है। तो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर फर्स्ट टाइम आपके पास 20 जो हमारे पास 5 है वो यहाँ पे आएगा 39 वाले कॉलम में, इसमें। तो इसको हमने मीडियन क्लास का नाम दे दिया है। अब इस क्लास के अंदर क्या आएगा हमारे पास, इसमें से L की जो वैल्यू आएगी उसको मैंने देखना है कि इस क्लास के अंदर जो L की वैल्यू है लोअर लिमिट है। L हमारे पास कितना आ जाएगा, L की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 15 आएगी। और इसी तरह L के बाद हमारे पास H है। H देखें 5 से लेकर 10 तक टोटल वैल्यू कितनी हमारे पास है, H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 आएगी। उसके बाद आगे है F, जिस क्लास के अंदर ये F वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो 18 है। तो F हमारे पास क्या आ जाएगा, F की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18 आ जाएगी। उसके बाद आगे क्या रह गया है, n/2 तो मैंने फाइंड आउट पहले किया हुआ है, 25 आएगा। तो अब उसके बाद C वाली वैल्यू, इसको जरा ध्यान से देखना है। जब C लेना है तो जो क्लास हमारे से आई हुई है इससे ऊपर वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है 21 वाली, ये आपके पास कौन सी वैल्यू होगी, हमारे पास कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, मजमूई तादाद की जो होता है फ्रीक्वेंसी ये होगी। अब L 15 है, H 5 है और F वाली वैल्यू 18 है, C 21 है। ये वैल्यू जब मैं फार्मूले के अंदर पुट करूंगा तो 15 आ जाएगा, H की वैल्यू 5/18 है, n/2 n की जगह पे 50 पुट करेंगे ओवर 2 आपके पास है, और C की वैल्यू 21 है। अब इसको जब डिवाइड किया 50 को 2 के ऊपर 25 आ जाएगा। तो अब 25 में से जब मैंने 21 को माइनस किया तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। 4 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 आ जाएगा, 18 वैसे का वैसे ही है। अब 15 प्लस 20/18 को जब मैंने सोल्व किया है, 20 को 18 के ऊपर डिवाइड, जो आंसर है उसको 15 के अंदर, तो ये एक्स हैट का जो आंसर आएगा वो 16.11 आएगा। ये बेसिकली आपके पास मीडियन है। ये पहले भी मीडियन निकालने का मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस जो है पहले क्वेश्चन के अंदर भी इसको डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी का पार्ट जो है मॉड निकालना है। मॉड के लिए हमने क्या करना है, दोबारा मैंने उसी वैल्यू को क्या किया है, मैंने उनको क्या करना है कि आपके पास ये वाले कॉलम वाइज मैंने लिखना है, यानी कि इसको भी कॉलम वाइज मैंने लिखा है और फ्रीक्वेंसी को भी मैंने क्या कर दिया है, कॉलम वाइज लिख दिया है। अब उसके बाद हमारे पास मॉड है। तो मॉड के लिए सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है एक्स कैप है, इसको बोलते हैं L प्लस FM-F1 FM-F1 प्लस FM-F2 मल्टीप्लाई बाई H है। अब इसमें सबसे पहले FM होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आप इस टेबल में जब गौर से देखेंगे तो 18 आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। इसी वजह से हमने इसको मॉडल क्लास का जो है नाम दे दिया है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसी वजह से। और जो F1 होगी ये मॉडल क्लास से ऊपर वाली है 9, और F2 मॉडल क्लास से जो नीचे होगी ये F2 होगी 7 आपके पास। तो हमने क्या करना है, FM 18 है आपके पास, F1 जो है वो 9 है, F2 7 है। यानी कि मॉडल क्लास है जो ऊपर होगी वो F1 होगी, मॉडल क्लास के जो नीचे होगी वो आपके पास क्या होगी, F2 होगी। अब उसके बाद L और H का मसला रह गया हल करने वाला। L हमारे पास क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट है। मॉडल क्लास की ये अपर होती है 20 और ये लोअर है, तो 15 को हम L लिखेंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद आगे जो है H की वैल्यू 5 से लेकर 10 तक जो वैल्यू होंगी वो आपके पास है 5 वाली वैल्यू आएंगी, 5 वैल्यू। तो इंटरवल हमारे पास होगा 5 का, L की वैल्यू 15 है। तो ये आपने सारी जो वैल्यू ये आपके पास दी हुई है
आपने इसको ऊपर वाले फार्मूले के अंदर जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 15 प्लस 18 माइनस 9, क्योंकि एफ एम की वैल्यू 18 है तो 9 है F1 की, यही सेम नीचे लिखेंगे प्लस एफ 18 एफ एम है माइनस F2 की वैल्यू 7 है और H की वैल्यू आपके पास 5 है। तो इसको जब 15 को वैसे क्या वैसे लिखेंगे, 18 में से जब 9 तो 9 आ जाएगा और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे भी 9 प्लस 11 आ जाएगा, 18 में से 7 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 45 ओवर 20, तो जब आपने 45 को 20 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2.24 आ जाएगा। तो 15 को जब हम ऐड करेंगे 2.25 के अंदर तो हमारे पास जो इसका एक्स कैप का जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 17.25, ये आपके पास है इसका मोड। अब हमारे पास आगे है 11 के दूसरे पार्ट के अंदर क्या करना है, अर्थमेटिक मीन को हमने फाइंड आउट करना है कोडिंग मेथड के जरिए। तो अब इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे कोडिंग मेथड से तो आपने क्या करना है कि इस डेटा को मैंने क्या किया है कि इसको मैंने कॉलम वाइज आपके पास लिखा हुआ है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करना है कि इसमें आपने ये वाला मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट को बेसिकली हमने एक्स से शो करना होता है। मिड पॉइंट जो होता है वो किसके हमारे पास क्या होता है, एक्स होता है। कैसे निकालना है, 5 से लेकर 10 इन दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है तो 7.5 आएगा। 10 से लेकर 15 को जब हम दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड 2 के ऊपर 12.5 आएगा। इसी तरह इन दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 17.5, और ये आपके पास जो कॉलम बन जाएगा ये मिड पॉइंट का आएगा। अब आपने इसमें से क्या करना है, इस जो कॉलम है हमारे पास ये वाला, इसमें से हमने कोई भी एक वैल्यू जिसको लेट कर लेना है कि वो हमारे पास ए के इक्वल है, आर्बिट्रेरी वैल्यू लेनी है। तो वो आपके पास किसके इक्वल होगी, ए के। आप उसमें 17.5 ले लें या 22.5 में से, इनमें से कोई एक वैल्यू ले लें। मैंने अज्यूम जो की हुई है 17.5 जो है इसको मैंने लेट किया हुआ है, ये ए के इक्वल है। अब कोडिंग मेथड जो होता है बेसिकली वो क्या होता है कि जो हमारे पास है उसको हम कोडिंग को बेसिकली यू से शो करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है कोडिंग का वो एक्स बार ए प्लस समीशन एफ यू पहले हमने बनाना है, तो उसके बाद फिर आगे इसको हमने डिस्कस करना है। अब यू कैसे बनेगा कि एक्स में से जो वैल्यू आपकी एक्स वाली दी हुई है ये वाली, उसमें से आपने क्या करना है, ए को माइनस करना है। ए कौन सी वैल्यू है, ये जो मैंने लेट की हुई है 17.5, और इसको हमने क्या करना है, जो क्लास का इंटरवल दिया हुआ है हमारे पास एच, उसके ऊपर क्या कर देना है, डिवाइड करना है। तो u का जो फार्मूला बनेगा x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच होगा। x का भी मैंने आपको बता दिया है मिड पॉइंट है, a कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू लेनी है इसके अंदर से, और h हमारे पास जो है जो क्लास का इंटरवल जैसे 5 से लेकर 10 तक है तो 5 का इंटरवल आ रहा है, ये वाली वैल्यू लेनी है। अब इसको क्या करना है, ये सारा कॉलम आपने बनाया है कि u बना लिया है इसमें से। कैसे, फर्स्ट है 7.5 x की वैल्यू है, इसमें से आपने माइनस किसको करना है, ए वाली 17.5 को, और डिवाइड किसके ऊपर कर देना है, एच के ऊपर। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो -10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये काट के आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह ये 12.5 जो है इसको आपने 17.5 में से माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये -1 आएगा। इसी तरह ये 17.5 है, इसको भी ए में से माइनस करेंगे तो वो सेम वैल्यू है, क्योंकि इसको ही हमने ए रखा हुआ है तो ऊपर 0 तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू है 22.5 को 17.5 में से माइनस करेंगे डिवाइड 5 के 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये जो कॉलम बना है -2 -1 0 1 और 2, ये हमारे पास u बन गया है। लेकिन फार्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए, फार्मूले के अंदर हमने क्या लेके आना होता है, एफ और यू। तो अब अगला कॉलम जो बनाना है वो एफ और यू को मैंने क्या करना है, आपके पास मल्टीप्लाई करना है। एफ वाला कॉलम हमारे पास ये वाला है, एफ और यू ये वाला है। अब 12 को मल्टीप्लाई जब मैं 2 के साथ करूंगा तो -25 आएगा, 9 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -9 आएगा,
18 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आएगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा। अब हमें इसका सम भी चाहिए, सब को जमा किया तो समीशन FU -18 के बराबर आपके पास आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू हमने क्या करनी है, फार्मूले के अंदर मैंने क्या किया है, इसको फार्मूले के अंदर पुट कर दिया है। फार्मूला कोडिंग का ये है A प्लस समीशन FU ओवर समीशन F मल्टीप्लाई बाय H। ए की वैल्यू मैंने ये लेट की हुई है 17.5 है वो, प्लस ये 18 समीशन FU जो निकाला हुआ है ये -18 है आपके पास, ये है। अब समीशन F ये जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो मैंने लिखा, प्लस ये क्लास का जो इंटरवल है 10 से लेकर 5 तक या 5 से 10 तक 5 का इंटरवल है। तो ये ए की वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। 18 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 90/50, तो 90 को 50 के ऊपर डिवाइड किया है तो -1.8 आ जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है तो बाहर जाके माइनस हो जाएगा। 17.5 में से जब 1.8 को निकालेंगे तो आपके पास जो मीन का आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 15.5 जो है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। कि इसके अंदर हमने ये वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ था, अर्थमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ द 20 बॉयज इज 13 ईयर 4 मंथ एंड 5 डेज, यानी कि 20 जो लड़के हैं उनकी एज जो है वो आपके पास ये वाली दी हुई है, ईयर के अंदर, मंथ के अंदर और डेज के अंदर। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, तो आपने उनकी एजेस का सम निकालना है। इफ वन ऑफ द बॉयज इज द एज ऑफ एग्जैक्टली 15 ईयर, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज। अगर उसमें से एक लड़के की जो एज है वो आपके पास कितनी है, 15 ईयर है, तो आपने रिमेनिंग जो बॉयज हैं, क्योंकि टोटल आपके पास 20 हैं, तो 1 की आपके पास उन्होंने दे दी है कितनी, 15 ईयर, तो बाकी जो रिमेनिंग 19 रह जाते हैं उनकी आपने क्या निकालनी है, एवरेज एज निकालनी है। अब इसके सोल्यूशन के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक मंथ में हमारे पास क्या होते हैं, 30 डेज होते हैं, ये आपने नोट करना है। उसके बाद 1 ईयर में आपके पास कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, और 1 ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं आपके पास, 365 दिन भी आपके पास होते हैं। अब आपने क्या करना है इसके अंदर, अब हमने इसको देखना है ज़रा, नंबर ऑफ द बॉयज़ जो हमारे पास हैं कितने हैं, कि ये वाले आपके पास हैं, टोटल जो n की वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास कितनी दी हुई है, वो 20 दी हुई है। मीन एज जो है वो आपके पास कितनी है, मीन एज जो है वो 13 ईयर 4 मंथ, और आपके पास कितने डेज दिए हुए हैं, 5 डेज दिए हुए हैं। सम ऑफ द एजेस जो है ये हमने क्या करना है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है, एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एक्स ओवर आपके पास एन होता है, ये वाला हमारे पास इसका मीन का फार्मूला है। तो इधर से सिग्मा एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो एन को हमने क्या करना है, एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एन की वैल्यू हमारे पास 20 दी हुई है, एक्स बार की जो मीन एज दी हुई है वो 13 ईयर 4 मंथ और 5 डेज दी हुई है। अब इसको क्या करेंगे, 20 को आपने 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, 20 को आपने 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है, 20 को आपने 5 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसमें आपने क्या करना है, 260 को तो वैसे का वैसे लिखा है, इसको 80 को भी हमने वैसे का वैसे लिखा है, ये टोटल आपके पास 100 डेज हैं। तो इसमें आपने 90 डेज को अलहदा कर दिया है और 10 डेज को अलहदा कर लिया। जो हमारे पास 90 डेज थे उनके पास में वो मैंने लिख दिया 3 मंथ प्लस 10 डेज। अब आपने क्या करना है कि 260 को हमने वैसे का वैसे लिखा है आपके सामने, ये 260 है, प्लस मैंने लिखा है 72 मंथ, क्योंकि ये हमारे पास कितने हैं, 80 मंथ हैं। 72 को मैंने लहदा कर लिया है, 8 मंथ को लहदा कर लिया है, प्लस आपके पास 3 मंथ है प्लस 10 डेज। अब ये जो 72 मंथ है ये आपको पता है 6 साल बनते हैं, 6 ईयर के इक्वल है। ये 8 और प्लस 3 करेंगे तो 11 मंथ आपके पास बन जाएंगे और 10 डेज वैसे के वैसे आ जाएंगे। अब ये भी 260 ईयर है और ये 6 ईयर है, तो ये आपके पास बन जाएगा 266 ईयर और 11 मंथ और 10 डेज। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी,
सम ऑफ द एजेस आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, या इसको हम बोलेंगे कि ये आपके पास किसकी है, सिग्मा एक्स की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब अगर एक जो है लड़का, उसकी एज कितनी है, उसकी एज 15 ईयर है, तो आपने क्या करना है, देन द सम ऑफ द एजेस, तो सम ऑफ द एजेस पहले हमने सिग्मा रखा हुआ, तो बाकी जो रिमेनिंग जो हमारे पास होंगे 19 बॉयज, तो उसमें आपने क्या करना है, जैसे सम ऑफ द एजेस इधर सिग्मा एक्स लिखा है तो इधर सिग्मा जी मैं इसको लेट कर लूंगा। अब इसमें क्या आएगा, 266 ईयर पहले ही है, 11 मंथ भी आपके पास और 10 डेज है, और माइनस जो एक बच्चे की जो एज है -15 ईयर, उसको हमने क्या करना है, इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितने बॉयज की एज रह जाएगी, 19 बॉयज की एज हमारे पास बाकी रह जाएगी। अब इसमें 19 को क्या करेंगे कि ये हमारे पास 266 है, तो इसमें जब मैं 15 निकालूंगा तो ये 251 रह जाएगा, 11 मंथ वैसे के वैसे आ जाएगा, और 10 डेज भी वैसे के वैसे आपके पास आ जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 251 है, जब 251 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 360 के साथ, 365 के साथ, तो फिर आपके पास ये डेज बन जाएंगे। 11 मंथ को मैं 30 के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी डेज के अंदर आ जाएगी, और ये 10 डेज पहले ही वैसे के वैसे हैं। 251 को जब कैलकुलेटर की मदद से 365 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, 91615 डेज बन जाएंगे। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 330 डेज आपके पास आ जाएंगे, ये 10 डेज वैसे के वैसे ही हैं। तो अब इन तीनों वैल्यू को जब मैंने ऐड किया है तो समीशन जो जी की वैल्यू हमारे पास ये इतनी आ जाएगी। अब इनकी अगर एवरेज लेनी है हमने, तो आपके पास इसकी एवरेज क्या आ जाएगी, जी बार आ जाएगा सिग्मा जी ओवर एन। सिग्मा जी की वैल्यू हमने निकाली हुई है 91,99955, इसको मैं ऊपर रखूंगा, 19 के ऊपर डिवाइड करूंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4839.74 डेज आ जाएंगे। ये आपके पास एवरेज एज आ जाएगी, कितने लड़कों की आ जाएगी, 19 बॉयज की आपके पास एवरेज एज आ जाएगी। एज हमने निकालनी थी तो ईयर के अंदर, तो आपने क्या करना है, जी बार निकालने के लिए 483.974 को हमने डिवाइड कर देना है 365 के ऊपर, तो ये वाली जो एज हमारे पास आ जाएगी, जब हमने इसको इसके ऊपर डिवाइड किया है 13.26 ईयर, तो ये आ जाएगी जी बार का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, इस एज को हमने डेज के अंदर और मंथ के अंदर भी हमने क्या करना है, उसको पॉइंट के 13 ईयर तो हमारे पास है, 0.26 को हमने क्या किया, लैदा कर लिया है। अब इसको क्या करना है, 13 ईयर को तो वैसे के वैसे लिखेंगे, 0.26 को मैंने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हमारे पास जो है इस ईयर के हमारे पास मंथ बन जाएंगे। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 3.12। 13 ईयर वैसे का वैसे ही है। अब 3 मंथ को मैंने लैदा कर लिया है, और 0.12 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 30 के साथ। क्यों किया है, ताकि ये इस मंथ के जो हम वो हैं वो डेज भी बना लें आपके पास। तो जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 को 30 के साथ, तो 3.6 डेज आ जाएंगे। अब 3.6 होता है, ये बेसिकली हमारे पास जब इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये 4 के इक्वल है, क्योंकि ये 5 से बड़ी वैल्यू है। तो इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 4 आ जाता है। राउंड ऑफ करने का तरीका ये होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये वाली वैल्यू हमारे पास होती है। अगर डेसिमल के बाद यहाँ से लेकर यहाँ 4 तक वैल्यू होती तो मैं 3 लिखता, लेकिन अगर डेसिमल के बाद से 5 से लेकर ऑनवर्ड कोई भी वैल्यू 5 होता या 6 होता, 7 8 और 9 होता, तो मैं इसको एक वैल्यू को हमने बढ़ा के लिखना था। जैसे ये 3 था तो मैंने इसको क्या कर दिया, 4 कर दिया, क्योंकि ये 6 था। इसी वजह से इसको कहते हैं राउंड ऑफ करके हमने लिखा है। तो ये वाली जो एवरेज एज हमारे पास आ जाएगी, ये 13 ईयर 3 मंथ और आपके पास 4 डेज जो है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास एवरेज एज आ जाएगी कितने बॉयज की, 19 बॉयज की जो एवरेज एज है वो हमारे पास आ जाएगी। ये था हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 12, उसका क्वेश्चन नंबर 12। अब उसके बाद हमने
क्वेश्चन नंबर जो 13 इसको देखते हैं। 13 में बेसिकली पिछले सारे सवालों का जो है, जिसको हम समरी कह सकते हैं, कि वो है हमारे पास कि आपने अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है। तो गिवन जो डेटा है वो आपके पास दिया हुआ है। पहले पार्ट के अंदर d इज इक्वल टू x माइनस 140, समीशन d इज इक्वल टू 500 है एंड n की वैल्यू ये हमारे पास दी हुई है। अब इसको जब हमने करना है फर्स्ट वाले पार्ट को, तो फर्स्ट पार्ट का जब हम सोल्यूशन देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो है अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला लगेगा x माइनस 140 है। d का वैसे जो फार्मूला होता है x माइनस a होता है आपके पास। इधर से a की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, वो a की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 140 आपके पास। अब इसका जो फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का, x बार से इसको हमने डिनोट करना होता है। ये कौन सा फार्मूला होता है? a प्लस समीशन d ओवर n। अब a की वैल्यू हमारे पास मैंने ये निकाली है 140 है, समीशन d की वैल्यू आपके पास 500 दी हुई है और n हमारे पास जो है वो 10 दिया हुआ है। तो जब 500 को मैं 10 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो ये रह जाएगा 50। 140 को प्लस कर दूंगा मैं 50 के अंदर, तो आपके पास जो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा या आपके पास जो असाफी औसत आ जाएगी वो आ जाएगी 190 आपके पास आ जाएगी। ये था आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। नंबर 13 का 2 पार्ट है, उसको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस 130 ओवर 6, समीशन u की वैल्यू माइनस 150 है और n आपके पास 15 है। इसके लिए जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपके पास होगा u का a प्लस समीशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। अब u की जो वैल्यू होती है हमारे पास ये होती है x माइनस a ओवर h। इसको जब हमने कंपेयर करना है जो हमारी गिवन वैल्यू है इसके साथ, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 130 आ जाएगी और जो h की वैल्यू हमारे पास आएगी वो 6 आएगी, क्योंकि इसमें a की जगह पे 130 लिखा हुआ है गिवन डेटा के अंदर और जो h की वैल्यू है वो 6 दी हुई है हमारे पास। ये क्वेश्चन के अंदर खुद दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास फार्मूला इसका ये है। इसको और इसको जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो a और h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं, a की वैल्यू 130 है, ये वाली पुट की, समीशन u है हमारे पास माइनस 150, n की वैल्यू जो दी हुई है वो 15 दी हुई है और मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू है 6। अब इसको जब कैंसिल करूंगा मैं 150 को 15 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो आंसर हमारे पास 10 आएगा। 10 को जब 6 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आंसर आएगा। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो इस माइनस को मैं बाहर ले आऊंगा। 130 वैसे का वैसे ही है तो 60 बाहर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस को माइनस कर देगा। अब 130 में से जब 60 को मैं माइनस करूंगा तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 70 आ जाएगा। अब ये था हमारे पास अर्थमेटिक मीन 13 का जो दूसरा पार्ट है। अब इसी तरह जो इसका 13 का तीसरा पार्ट है उसको हम देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास 13 के तीसरे पार्ट के अंदर d की वैल्यू ये दी हुई है कि x माइनस 25, समीशन एफ डी की 300 और सिग्मा एफ की वैल्यू जो दी हुई है वो 20 दी हुई है। तो इसको हम देखते हैं कि हमारे पास जो है d जो है ये दिया हुआ है, फार्मूला क्या होगा, x बार का a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। अगर इधर समीशन d होता तो नीचे मैंने n लगाना था। अब इसमें हमारे पास क्या है कि एफ डी है, फ्रीक्वेंसी। अगर सिग्मा एफ ऊपर दिया हुआ है तो नीचे भी सिग्मा एफ ही दिया होगा, क्योंकि ये वाला हमारे पास है सिग्मा एफ की वैल्यू है। बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, इसमें कोई एक आधा पार्ट वो आपसे क्वेश्चन में लाजमी तौर पर पूछेगा। इसी वजह से इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। ये टोटल जितने भी फार्मूले आपने अर्थमेटिक मीन के पढ़े हैं उनकी समरी को ये बयान करता है कि उनको फार्मूला को हमने कैसे यूटिलाइज करना है। तो इसी वजह से इन फार्मूलों को आपने ध्यान से जरा देखना है और इनको डिस्कस करना है। अब उसके बाद इसमें a प्लस समीशन एफ डी ओवर सिग्मा, a की वैल्यू हमारे पास ये वाली दी हुई है, क्योंकि d का जो फार्मूला होता है बेसिकली वो होता है x माइनस a आपके पास, और a की जगह पे 25 दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 25। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 25 आपके पास। तो इसको मैं 25 लिखूंगा।
समीशन एफ डी की वैल्यू 300 दी हुई है, सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास 20 दी हुई है। तो जब आपने इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 15 30, तो ये 25 वैसे का वैसे आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, या इसको कैलकुलेटर की मदद से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 को जब मैं 15 में ऐड करूंगा तो हमारे पास जो अभी औसत या अर्थमेटिक मीन आएगी वो आपके पास 40 आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर जो हमारे पास इसका पार्ट नंबर थर्ड था, क्वेश्चन नंबर 13 का जो थर्ड वाला पार्ट था वो मैंने आपके सामने जो है उसको भी सोल्व कर दिया है। पर जो 13 का फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाले पार्ट के अंदर हमारे पास u बराबर दिया हुआ है x माइनस 120/5, सिग्मा एफ यू की वैल्यू जो दो हुई है वो 60 दी हुई है, और समीशन एफ की वैल्यू हमारे पास 100 दी हुई है। इसका जो फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का, एक्स बार का हमारे पास जो फार्मूला होगा वो उसमें क्या करना है आपने कि ए प्लस समीशन एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब एच की वैल्यू भी हमें नजर नहीं आ रही और ए की वैल्यू भी, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इधर रफ अमल में बताना की कोशिश करता हूं कि ये u बराबर का जो फार्मूला हमारे पास होता है x माइनस ए ओवर हमारे पास h होता है, लेकिन जो u गिवन है वो क्या दिया हुआ है हमारे पास x माइनस 120 ये दिया हुआ है, ओवर h की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, h की वैल्यू दी हुई है 5। तो अब इन दोनों का जब मैं कंपैरिजन करूंगा, ये आपने रफ वर्क में करना है, तो कंपैरिजन करूंगा x x है ये माइनस माइनस, और a की वैल्यू हमारे पास इधर क्या आ जाएगी 120, क्योंकि a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 120, और h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 लिखा हुआ है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में h है तो ये नीचे भी हमारे पास जो आ जाएगी वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो फार्मूले में वैल्यू हम पुट करेंगे, तो फार्मूले के अंदर जब वैल्यू मैं पुट करूंगा तो ए के पास कितना है 120 मैंने पुट कर दिया, समीशन एफ यू की वैल्यू 60 दी हुई है, और सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास 100 दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू मैंने आपको निकाल के भी बताई है, जो डिनोमिनेटर के अंदर यू के नीचे वैल्यू होती है वो हमारे पास एच की वैल्यू होती है। अब क्या किया है, 60 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 300 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 वैसे का वैसे ही है, और ये 120 भी वैसे का वैसे, 120 वैसे का वैसे ही आ गया। जब इसको 300 को मैं 100 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो आपके पास 3 आंसर आएगा, 120 को प्लस करूंगा जब 3 के साथ तो 123 जो है ये हमारे पास इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का जो पार्ट नंबर आपके पास 4 था, उसमें जो फार्मूला लगता है वो भी मैंने आपके सामने बता दिया है। अब इसमें आपने एक बात को गौर से जब देखना है तो इसको आपने इस क्वेश्चन के अंदर तो 13 के फोर्थ वाले पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस डियर स्टूडेंट्स किए हैं, उनमें आपके पास ये आ सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने ये फार्मूले जो मैंने 4 फार्मूले इसके अंदर जो मैंने यूज किए हैं वो आपको एमसीक्यूज के हवाले से भी वो फार्मूले आपके पास इम्पोर्टेंट हैं। ये था हमारे पास जो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। अगर इन जितने भी इस वीडियोस के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई इनमें आपको कोई मसला होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने जो मेरा चैनल है M.Ashraf Meher ऑफिशियल, इसके ऊपर व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है आपके पास, और व्हाट्सअप भी मुझे कर सकते हैं या कमेंट में जाकर आप उसको दोबारा जो है वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो बच्चा भी ये वीडियो देखे, आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी करें, ताकि आपका जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो है वो आपका फ़ायदा भी हो जाएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।